राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। यूपी को मिला छठा एक्सप्रेसवे। कुशीनगर जिले में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह हुआ घायल। कासगंज में नहर किनारे मिला ई रिक्शा चालक का शव। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे में 296 किमी लंबा है। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे देश में मुफ्त में रेवाड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश में विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम भी कर रहे हैं। खबर कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम टेकुआटर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें करण पूरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में करण ने बताया कि सीओ को फोन किया। उसके बाद रामकोला थाना में पूरी फोर्स पहुंची। उसके बाद मुझे ही टारगेट करके थाने पर उठा ले गए और मुझे थाने में बुरी तरह मारा पीटा गया और कहा गया कि तुम भीम आर्मी नेता हो, बड़ा नेता बन रहे हो। इसलिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग करी। आज पुलिस अधीक्षक महोदय का आप लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र दिया है। क्या मांग है आप लोगों का, किस लिए ज्ञापन दिया है? 8 तारीख को एक विवाद हुआ था जमीनी को लेकर। उसमें मैं बुरी तरह घायल था। मैं एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब फोन नहीं उठा। मैंने सीओ साहब को फोन किया, सीओ साहब ने एसओ साहब पूरे फोर्स के साथ ले गए। तो मैं जैसे स्पोर्ट्स आया तो मुझे ही टारगेट करके मुझे ही उठा ले गए सब, और मुझे थाना में मारा गया पूरी तरह। खाली कार करके बीमार के बड़का नेता बन रहे हो चमरिया साले, और मारा गया पट्टे से मुझे। और इसी संज्ञान में हम एसपी साहब को महोदय से निवेदन करता हूँ उसमें सही जांच होकर उसकी कार्रवाई की जाए। ये किस थाने का मामला है, कब हुआ घटना? ये रामकोला थाने का मामला है। ये 8 तारीख को शाम 8:30 बजे की मामला है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? करण भारती नाम पड़ेगा। मैं नगर सचिव कसिया, आज ये एसपी हैं। पत्र में हमारे करण भाई जो करण भारती हैं, इनको एक जमीन के मसले में पुलिस उठा के ले गई मारपीट के मामले में। और पुलिस ने केवल इन्होंने जब बताया कि हम भीम आर्मी के हैं तो पुलिस ने इनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा। और बाद में हमारे 3 भाई इनको देखने के लिए गए। मुन्ना, गोविंद और मुन्ना गौतम, छोटे मुन्ना। इन तीनों से ये पूछा गया कि किस समाज से हो, कि कौन सी जाति है, तो उन्होंने बोला एससी। तो इन तीनों को हमारे सामने, मतलब हम थोड़ी देर बाद पहुंचे, मेरे सामने ही अंदर डाला जा रहा था। इनका घड़ी, मोबाइल सब कुछ जब्त किया गया और उनको जेल में डाला गया केवल एससी बोलने पे। तो इस चीज़ों को हमने एसपी साहब के सामने रखा। और एक हमारे हैं सद्दाम कुरैशी, इनको केवल नीला गमछा लगाने के लिए झूठा आरोप लगाकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इनको बुरी तरह मारा पीटा गया रात भर। और दूसरे दिन 11 तारीख को रात को इनको हिरासत में ले लिए सब पुलिस बिना मतलब का। और 12 तारीख को 5:10 पे इन्हें फिर से 151 में चालान करके जेल भेजा गया। क्या आश्वासन मिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से? पुलिस को हमने ये इन बातों पे मतलब बताया एसपी साहब को, और उन्होंने कहा कि आगे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और कोई भी आपके समाज के लोगों का जो है कि एससी बोल के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एससी बोल के जेल डाला जाए। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नाम पे प्रताड़ित किया जाए, ये सब चीज़ें नहीं, कार्रवाई किया जाएगा। और सारे तीनों एप्लीकेशन हमने दिया, उनको ज्ञापन दिया और वो बोला कि जाइए और इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां
पंचायत आम निर्वाचक 2022 के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत सदस्यों का सारणीकरण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचक अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सारणीकरण में वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 16 से हिराय बूढ़ा भी शामिल रहे। इस नवनिर्वाचित सदस्यों को कलेक्टर सिंह द्वारा निर्वाचित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। और खबर प्रतापगढ़ से, जहां आज ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश महासचिव संतोष तिवारी का जन संस्थापक अध्यक्ष संजय अवस्थी के नेतृत्व में माला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पर ब्राह्मण उत्थान महासभा के राष्ट्रीय संरक्षण प्रशांत मिश्रा समस्त साथियों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब खबर मध्य प्रदेश के श्योपुरा जिला से, जहां जनपद की ग्राम पंचायत फिलोजपुरा में बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां 4 दिन पहले ग्रामीणों की सफाई की समस्या पर तहसीलदार भरत नायक ने फिलोजपुरा पंचायत का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्या पर तहसीलदार ने तुरंत समाधान करने को कहा। सरपंच पति का कहना है कि मैंने मना नहीं किया है, मैं सफाई कार्य को 2 दिन बाद करवाऊंगा। आखिर 2, 3, 4 दिन का मांजरा क्या है, ये तो सरपंच सचिव ही जाने, जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश को भी पूरी हवाई करने में लगे हैं। पूरे मामले पर जनपद सीईओ ने कहा कि अभी इंजीनियर को भेजकर कार्य करवाता हूं और इस प्रकार के कार्य में अवरोध करने वाले सरपंच सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई करता हूं। क्या समस्या है सर? अभी तक सफाई नहीं हो पाई। तहसीलदार साहब के निरीक्षण के बाद में भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। तहसीलदार साहब के निर्देश में, सीईओ जनपद के निर्देश में आज मैंने मजदूरों को बुलवाया था सफाई करने के लिए, लेकिन नवनिर्वाचित सरपंच ने अभी उन मजदूरों को भगा दिया। ऐसा क्यों? पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं है। बोल रहा है कि मैं ही करवाऊंगा, मैं आऊँगा तब करवाऊंगा। अच्छा, सफाई नहीं होने दे रहा है मन में। सफाई अभी नहीं होगी, जब मैं आऊँगा तब होगी। अच्छा, अभी आपके सामने है। उसने ये बोली है सेक्रेटरी कौन होता है? हाँ, मैं करूँगा जो होगी। ये किसने बोला? सरपंच ने। तो अभी आप सर सफाई करने के लिए बुलवाया था ना? आप बुलवाया था, लेकिन वो मना कर रहा है ना। बोला मेरे गांव में आने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आया वैसे निकल जाओ तुम। अच्छा, तुमको कौन ने बुलाया? मैं सेक्रेटरी ने बुलाया। सेक्रेटरी होता कौन है? हाँ, ये बोला है। तो अब तुम लोग नहीं कर रहे सफाई? खबर गजडुडवारा के कासगंज जनपद की, जहां विकास खंड गजडुडवारा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अलीपुर दादर में शुक्रवार की रात चोरों ने 2 कक्षाओं के ताले चटकाकर हजारों का माल साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके पर मुआवना कर कार्रवाई की शुरू करी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि शुक्रवार को विद्यालय नियत समय पर विद्यालय की कक्षाओं में ताला लगाकर विद्यालय बंद कर गई। शनिवार की सुबह सफाई कर्मी ने सूचना दी, कक्षाओं की कुंडियां टूटी पड़ी। तुरंत विद्यालय पहुंचकर मालूम हुआ कि अज्ञात चोरों ने कक्षा में रखे 4 साउंड सिस्टम, एक गैस सिलेंडर, एक प्रोजेक्टर, एक थर्मल स्कैनर और राशन का सामान चुरा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदोष कुमारी है। मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ। सर, मैं घर पर ही थी, तैयार थी स्कूल आने के लिए, तो मुझे मेरी रसोईया जो है ढंग आने आती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैडम यहाँ पर कुंडियाँ 2 कमरों की टूटी हुई है और सामान भी गायब हो गया है। तो फिर जब हमारे स्कूल में हमने देखा, हमने किचन खोल के देखी तो एक सिलेंडर गायब था और एक प्रोजेक्टर, 2 बड़े बुफर और 2 छोटे, और और भी सामान थोड़ा बहुत है। हाँ, थर्मल स्कैनर, ये सारी चीज़ें गायब थी और ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था सब। पुलिस को सूचना दी है, पटियाली वो आए थे और मुआयना कर गए। अभी क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? आश्वासन करेंगे, अपनी जो कार्रवाई करेंगे। और अब खबर चंदेरी से, जहां ग्राम पंचायत मुरादपुर का चुनाव बड़ा ही रोचक रहा। 7 प्रत्याशियों पर भारी पड़े मुकेश रेकवार। सभी समाजों के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मुकेश को आशीर्वाद दिया। मुकेश का परिवार मुरादापुर में गरीबों का मसीहा है। गरीबों की मदद के लिए पूरे परिवार हमेशा साथ रहते हैं।
गरीबों के परिवार में कोई विवाह हो या कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, दिन रात जनता के साथ खड़े रहते हैं। कोरोना काल में मुकेश ने तन मन धन से जनता की सेवा की, इसीलिए जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, क्योंकि पहला युवा पंचायत में आया है। 1400 वोटों में से 914 वोट डाले गए, जिसमें 476 वोट विजय प्रत्याशी मुकेश रेकवार को मिले। वोट अन्य 7 प्रत्याशियों को मिले। जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और मुकेश रेवाकर को विजय दिलाई। अब खबर अम्मापुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक हरिओम वर्मा ने शुक्रवार को जनता दरबार आयोजन किया। यहां अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के तमाम लोग पहुंचे। विधायक से समस्याओं के निस्तारण की लोगों ने मांग उठाई। विधायक ने सभी पीड़ितों को शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन करके समस्या का समाधान करने को भी कहा, जिससे क्षेत्र से आए लोगों की जन समस्याएं सुनी। विधायक हरिओम वर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुन 15 मामलों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि अन्य मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। विधायक जी, जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, इसमें क्या समस्या सुना गया? जनता दरबार में सभी जनता जो परेशान है, मुकदमा से कोई पीड़ित है, कोई जमीनी संबंधित विवाद है, कोई पैमाश के संबंधित है, कोई थाने से है, वो आते हैं, उनके या तो वहाँ यहाँ पर अधिकारियों को बुला के तुरंत उनका निस्तार किया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं वहाँ उनको भेजा जाता है, अधिकारियों का जाता है और उसका समाधान होना नहीं प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ रहते हैं तो करेंगे, यहाँ रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे। अगर लखनऊ में कहीं बाहर हैं तो अलग बात। हमने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ बैठना अपने कैंप में। खबर कासगंज से है, जहां जनपद की कोतवाली कासगंज क्षेत्र में नदरई हजारा नहर के समीप एक ई रिक्शा चालक का शव मिला है। वहीं नहर के किनारे पड़े ई रिक्शा चालक के शव सूचना वहां से निकल रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक ई रिक्शा चालक के गले पर निशान मिला है। आशंका है कि ई रिक्शा चालक की गला दबाकर हत्या हो गई है। फिलहाल मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज कासगंज क्षेत्र अंतर्गत जो डेड बॉडी मिलने की सूचना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज 15/7/2022 को कासगंज थाना क्षेत्र ततारपुर कॉलोनी के नहर के पास एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। तुरंत थाने के फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड वहाँ पर निकली है और वहाँ पर जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करना है वो कलेक्ट किए हैं। और छानबीन के बाद ये पता चला कि इनका नाम है आबिद पुत्र हमीद, ये ई रिक्शा चालक है और ये भी ततारपुर कॉलोनी का निवासी है। और मेरे द्वारा और अन्य अधिकारी द्वारा मौका मुआयना की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गजरुडवारा के कोतवाली क्षेत्र की है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छितौनी की पुलिया पर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में एक ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पर बैठा युवक तथा सड़क किनारे बैठे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना पर पहुंची गजरुडवारा पुलिस ने तत्काल सरकारी वाहन से CHC गजरुडवारा भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते ही चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल से रेफर कर दिया। सर, आज जो एक्सीडेंट हुआ है राम चितौनी पर, क्या है पूरा मामला? साहवर से गंज की तरफ आने वाले मार्ग पर गंज रोड पे ही राम चितौनी पुलिया पड़ता है। वहाँ पर कुछ मजदूर एक ट्रैक्टर को लेकर आके खड़े थे, जिससे कि एक ट्रक चालक ने एक ट्रक को लाकर उसमें धक्का मारा, जिससे कि 3 लोग घायल हो गए। उन तीनों को अस्पताल में लाकर इलाज कराया गया पुलिस के द्वारा और उन तीनों को रिफर कर दिया गया है। और उन तीनों की हालत अभी तो ठीक है फिलहाल, और जो भी तरी रहेगी उनके हिसाब से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राधा कृष्ण, ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है राम चितौनी पर, क्या है पूरा मामला, किस तरह से हुआ है? ये मेरे ही ग्राम पंचायत रायों के कुछ मजदूर काम करके ट्रैक्टर से आए थे। वो ट्रैक्टर खड़ा करके और कुछ खाने पीने की सौदा ले रहे थे एक सहारे रोड के किनारे से। वहाँ पर एक अनियंत्रित होकर एक ट्रक आया, जिसने बंद ट्रैक्टर में
टक्कर मारी, जिससे उन 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। एक की ज़्यादा हालत ख़राब है, जिसको पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस द्वारा हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल से उनको कासिम जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।